नमस्कार दोस्तों। मैं पवन कुमार, कुहू ग्रुप का फाउंडर। हमेशा बिजनेस की बातें करता रहता हूं, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर एक कविता जो कि मेरे दिल को झकझोर दिया जिसने, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। दोहराता हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सौर ने फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्ममुनि का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पाछे पछताओगे। ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यही बिजली की तरह छत्तीस से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सात्वी मजबूर जुल्म यरो विजय स्वर से बोला था। खिलजी ने एक पत्र लिख करके भेजा राणा रत्न सिंह को, अगर तुमने अपनी रानी को डोला अगर दिल्ली तक नहीं पहुंचाया मेरे दरबार तक, तो आपका शीश काट लिया जाएगा। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सात्वी मजबूर जुल्म यर विजय स्वर से बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, और जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की शांति नीति से नाता तोड़ गए थे। उन्होंने खिलजी के साथ में और अन्य राजाओं के साथ में एक शांति प्रस्ताव रख लिया था। इस वजह से गोरा बादल और अन्य सेनानी उनसे रूठ करके चले गए थे। तो इसी वजह से राणा रत्न सिंह को खिलजी के द्वारा सताया जा रहा था। इस वजह से गोरा और बादल को ढूंढने के लिए आज निकल पड़े। पर रानी ने परमवीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से यो पद्ममुनि ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। गोरा बादल वहां पर नाराज बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा पैगाम आया है, तो वो इस तरीके से जो उसको सुनाने लगी और बताने लगी, लेकिन वो नाराज बैठे हुए थे। उनकी ज्वाला उनके हृदय में धधक रही थी। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्ममुनि, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्ममुनि तो पाछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को
दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। आज गोरा के चरणों में झुक गई पद्मिनी और बोली, अगर मैं चली गई तो वहां पर पूरे कुल की नाक कट जाएगी और आप ऐसे समझ लीजिए राजपूत की कुल को दाग लग जाएगा। महारानी हो तुम, तब गोरा बादल कहने लगे, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भमानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के यर कुशल आने का तक गोरा नहीं मरेगा। कहने लगा गोरा, राणा के सह कुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सर कटने पर धड़क युद्ध करेगा। राणा के सह कुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सर कटने तक धड़ भी युद्ध करेगा। आगे कहने लगे, एक लिंग की शपथ महाराणा वापस यहाँ आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में बाड़ी सेनापति का तूफानी, शंकर में डमरू के जैसे जाएगी भीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, अरे खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी अरे साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख कर भीगी आंखों से विदा किया था। गोरा ने, बादल ने चालाकी से 700 डोले सजवा दिए और सूचना भेज दी कि पद्मिनी स्वयं आती हैं और 700 डोलों के साथ में अपनी सखियों को भी लाती हैं। अब आप समझिए आगे की रणनीति क्या है। वहां पर विदा कर दिया कुमकुम का तिलक करके, और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था जो लाखों से भिड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी अरदल में। हर डोली में एक वीर था और 4 उठाने वाले। उन्होंने क्या किया, 700 वीर जो सेनापति थे, एकदम 100 योद्धाओं की ताकत रखने वाले, ऐसे योद्धाओं को डोलों के अंदर पहुंचा दिया, और जो सैनिक थे उनको उन्होंने
कहार बना दिया डोली उठाने वाले। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशा लहराई। गोरा बादल ने अंतस में और गोरा बदल के अंतस में यार जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर भी भर कर देखा। कर अंतिम परिणाम चढ़े घोड़े पर सुफट भवानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी। जिनके कातिर मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। और जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। गोरा बादल अब सीधे वहां पर चल दिए। गोरा और कर अंतिम परिणाम चढ़े घोड़ों पर सुफट अवमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचे खिलजी के रंग महल में। बोला सहंसा पद्मिनी मलिका बन के आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियों को भी लाई है। मगर एक फरियादी उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कै फौरन ये खिलजी उछल पड़ा फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। पर शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया, बोले बेटा वक्त आ गया, अब कट मरने का, मातृभूमि में बार धड़ाका दूध सफल करने का। ये लोहर पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में भी तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए और वो आंधी बन जाए, और उन्हीं चित्तौड़ दुर्ग पर वो कुशल पहुंचाए। मगर भेद खुल जाए तो वीर पल की देर न करना, अगर भेद खुल जाए तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण भी करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को उसी उपत पर पाँव न धरने देना। मेरे अब गोरा कहने लगा, मेरे लाल लाडले बादल, मेरे लाल लाडले बादल आ न जाने पाए,
तिल तिल कट मरना में बाड़ी मां न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी भी गोरा की गंध रहेगी। तो फिर या बेटा बादल, सीना से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बा ये कह बाहों में भर कर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का, धरती कांप गई अंबर का, अंतस मन भर आया। तो भैया जब गोरा बादल दोनों मैदान में डटे हुए हैं, उसी समय क्या होता है, उसी समय एकदम बाहों में लगा लिया गोरा ने बादल को, और सावधान कह पुनायो पथ पर बड़े गोरा से नानी, पूछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अब आगे तैयारियां होने लगी। अब इधर उधर से मिलवाने की बात चलने लगी, राणा को लाने लगे। और इधर जब जैसे ही राणा के पथ पर से शाही सेनापतनिक बड़ा था, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, टूट पड़ो मेवा। इधर जब राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी लाखों नंगी तलवारें वहां पर पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का काट कर वीरो ही दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल की सिंह ललकारा, हर हर महादेव की गर्जा, नववेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने को तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, और पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा खुद अड़ा खड़ा था। कहा जफर ने एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो फिर कुत्ते की मौत मरोगे। जो जफर उसका सेनापति था खिलजी का, वो कहने लगा अगर एक भी कदम आगे बढ़े तो समझ लीजिए सब कुत्तों की मौत मारे जाओगे। रत्न सिंह को दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर यार महाकाल बन गया गोरा रण में हुंकारा, कटा काटने शीश वहीं पर समर में रक्त की धारा। खिलजी की आशंक सेना ने गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो बेरण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रिम पापों से, फूल खिली रहता है जैसे असंकट संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरह वीर उधर भी विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण में दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देखे अंत में छल से काम किया था, गोरा की जंगा पर यर ने पीछे से वार किया था। वहीं गिरे वीर पर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखे से देकर मन हर्षाया। मगर बहारे मेवाड़ी गोरा ढल से भी यर दौड़ा, किया जफर पर वार की
जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। आज यहां पर गोरा का शीश काट दिया। जैसे ही गोरा का शीश काटा जफर ने, वैसे ही कटा हुआ शीश धड़ तलवार लेकर के आगे बढ़ गया और वैसे ही जफर का भी शीश काट दिया। एक बार में ही शाही शेरान, एक बार में ही शाही सेना पर पत चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा। काका तका धड़ देख यो बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। जब उसने अपने काका का शीश देखा तो वैसे ही एकदम गरज उठा, अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द से बनने का भरते हो। यह कहकर बादल का छड़ बिजली बन करके टूटा था। मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिर छूटा था। ज्वालामुखी फटा जैसे दरिया हो तूफानी, और सदियां दोहराएगी बादल की रण की कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी, और कसकर बांध लिया यातों को। जैसे ही भाला मारा आप गोरा के, जैसे ही बादल के भाला मारा वैसे ही उसकी आंतें निकल गईं। उसने अपनी पगड़ी से और आंतों को बांध लिया, कस के बांध करके सरिया पगड़ी से बांध करके। रंचक डिगा न प्रलयंकर सम्मुख मृत खड़ी सी। अब बादल तूफान बन गया सख्त बनी फौलादी। मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती थी आजादी। उधर बीरबर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कड़कड़ अरियों में सोन से ही धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में ही खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन अंचक आँच न आनी पाई। गोरा बादल के सब पर भारत माता रोई थी। उनके अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन धन में बाढ़ धन गोरा बलिदानी, जिनके बल से रहा पदमनी का सातित्व अभिमानी। जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। कविता अगर अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज 15 अगस्त के मौके पे मैंने डाली है। थैंक यू, धन्यवाद।